इस्लाम में महिलाओं की दुर्गति है। महिलाओं की भागीदारी संसद में बढ़नी चाहिए और साथ ही संस्कृत विद्यालय में बच्चों को पढ़ाइए, कॉन्वेंट स्कूल का बहिष्कार कीजिए और साथ ही जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो 25 बच्चे पैदा करती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं और उसके बाद उनके जो शौहर हैं वो उनको तलाक दे देते हैं। ये स्टेटमेंट हम नहीं कह रहे हैं, रुक जाइए, अपने दिमाग के घोड़ों को जरा लगाम दीजिए और सुनिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट है रामभद्राचार्य के। आस्था, सनातन और धर्म के बीच की लड़ाई के बीच राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि एसटी हसन भी आ गए हैं सामने और इन सब के बीच में स्वामी रामभद्राचार्य पर अब आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी के समर्थक हैं। हालांकि इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की खबर। आज बातचीत करेंगे स्वामी रामभद्राचार्य की, जिनका मेरठ में कथा चल रहा था। 7 दिन तक ये कथा चला और आज बता दें आपको कि अब विवाद में वो शामिल हो गए हैं। इस कथा में उन्होंने बहुत विवादास्पद बयान दिए। पहले पश्चिमी यूपी, जिसमें आता है अलीगढ़, जिसमें आता है गाजियाबाद, जिसमें आता है मेरठ, जिसमें लगातार जो संख्या है मुस्लिम समुदाय की वो ज्यादा है, उसको मिनी पाकिस्तान बता दिया रामभद्राचार्य ने। वो यही नहीं रुके, कथा बढ़ती गई, दिन बढ़ते गए और अब वो आ चुके हैं मुस्लिमों पर। मिनी पाकिस्तान से लेकर के मुस्लिम महिलाओं तक को घेरने का काम किया है रामभद्राचार्य ने अपनी कथा में। लेकिन खुद को राम भक्त कहने वाले रामभद्राचार्य जब कथा राम की करते हैं तो फिर उसमें मुस्लिम महिलाएं और राजनीति कहां से आ जाती है? क्या सवाल पूछिए, ये सवाल बनता है कि नहीं कि क्या कथा के बीच में राजनीति का आगमन होना चाहिए। सवाल ये भी बनता है कि क्या राजनीतिक पक्ष पर जब आप समर्थन देने का गाहे बेगाहे बात करेंगे तो क्या आप पर यह आरोप नहीं लगेगा कि आप बीजेपी के समर्थक हैं? और अगर आप पर यह आरोप लगता है तो फिर आप तिलमिला उठते हैं। इसलिए तिलमिला उठते हैं क्योंकि आपको लगता है कि सनातन धर्म की बात आप कर रहे हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात आप वही कर रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी बात कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रामभद्राचार्य यही नहीं रुके, उन्होंने ये कहा कि जो महिलाएं हैं, जो सनातन धर्म है वो महिलाओं का सम्मान करता है, यानी कि हिंदू में जो महिलाएं हैं उनको देवी के रूप में देखा जाता है और दूसरे धर्म की महिलाओं को बेबी कहा जाता है। ये कहा रामभद्राचार्य ने। लेकिन क्या इसके तथ्य हैं? मनुस्मृति की भी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति में जातियों को बांटने का काम नहीं किया है, लेकिन अब जातियां मनुस्मृति का इस्तेमाल कर रही हैं। इन सब के बीच में सवाल ये उठता है कि रामभद्राचार्य जैसे ज्ञाता ज्ञानी जो राम की कथा सुनाने का दावा करते हैं, वो लोग जब अपनी कथा में, जिनकी कथा में लाखों लोग आते हैं, जिनको सुनने वाले हजारों लाखों फॉलोवर हैं, अगर वो इस तरीके के विवादित बात करेंगे, महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन समझेंगे, तो क्या सवाल नहीं उठता है? सवाल इस बात पे नहीं उठेगा कि रामभद्राचार्य की राम की कहानी में मुस्लिम महिलाएं कहां से एंट्री करती हैं? क्या सवाल इस बात पे नहीं उठेगा कि राजनीति की बात करने का अधिकार धर्म ज्ञाताओं को कौन देता है? अगर कहते हैं कि जो धर्म है और राजनीति है, भले ही रास्ते अलग अलग हो लेकिन मंजिल एक है, लेकिन इसके बाद भी जो लोग राम कथा सुनने आए हैं वो ये क्यों सुन के जा रहे हैं कि महिलाएं 25 बच्चे पैदा करती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं, उसके बाद उनके शौहर इस्लाम में जो लोग मानते हैं उनको 3 तलाक दे देते हैं? इस तरीके की वाड़ियों का इस्तेमाल आखिर क्यों रामभद्राचार्य कर रहे हैं? ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी पश्चिमी यूपी को पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान बताया उन्होंने कहा कि जब पश्चिमी यूपी में जाता हूं तो लगता है मिनी पाकिस्तान में आ गया हूं। तो क्या आप खुद बंटवारा नहीं कर रहे हैं हिंदू मुसलमान में? क्या आप खुद नहीं समाज को बांटने का काम कर रहे हैं? आप कथावाचक हैं, आप जोड़ने का काम कीजिए, आप सद्भावना की बात कीजिए, आप धर्म की बात कीजिए, आप धर्म के ज्ञानी हैं, आप सद्भाव से लोगों को मिलाने जुलाने का काम कीजिए। कौन अधिकार देता है ऐसे ज्ञाताओं को कि वो ये बात करें कि पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान की तरह लगता है?
इसके साथ ही वो यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव पे भी तंज कसा। उन्होंने कहा अखिलेश यादव समझदार हैं, लेकिन जरा जातियों से ऊपर उठ करके बात करें, जरा जातियों को समझें और जातियों में बंटवारा ना करें। अगर अखिलेश यादव जातियों में बांट रहे हैं तो रामभद्राचार्य क्या कर रहे हैं? क्या उन पे भी ये आरोप लगे कि धर्मों में वो सबको बांटने का काम कर रहे हैं? इसके साथ ही उन्होंने बोला कि हिंदुत्व की जो बात है, हिंदू जो है वो खतरे में है। अगर हम नहीं सुधरे, अगर हम एकत्रित नहीं हुए, अगर हम एकत्रित नहीं हुए, अगर हम इकट्ठा नहीं हुए, तो जो हाल नेपाल में हुआ हिंदुओं का, जो हाल बांग्लादेश ने देखा, जो तस्वीरें श्रीलंका ने देखी, वही तस्वीरें भारत में भी आने वाले वक्त में हिंदू देखेंगे। तो क्या इस बात का खौफ पैदा करने की कोशिश हिंदुओं में की जा रही है कि हिंदू खतरे में है? लेकिन जनता क्या जानती है कि हिंदू खतरे में है? क्या जनता ये मान रही है कि हिंदू खतरे में है कि नहीं? ये जो सवाल है वो अपने आप में ही रामभद्राचार्य जैसे जो ज्ञाता हैं, जो धर्म के ज्ञानी हैं, उन पर और सवाल उठाती है। एसटीएसएन ने भी निंदा, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे विवादित बात की निंदा करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा रामभद्राचार्य ने कि लोग कहते हैं कि मैं बीजेपी का साथ देता हूं, लेकिन मैं बीजेपी का साथ नहीं देता हूं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हो रहा था कल, उसके अगेंस्ट हूं मैं। भारत को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। अगर मैं बीजेपी के साथ होता तो मैं इंडिया पाकिस्तान मैच का सपोर्ट करता। लेकिन इन सब के बीच में जो लाखों लोग देख रहे हैं, जो लाखों लोग उम्मीद लगाते हैं कि एक अच्छी राम कथा सुनकर वो वापस अपने घर जाएंगे, कुछ अच्छी बातें सीखेंगे, लेकिन इन सब के बीच में उनको सुनने को मिलता है कि महिलाएं बच्चे पैदा करती हैं और साथ ही जब वो बूढ़ी हो जाती हैं तो उनको मिलता है 3 तलाक। उनको बताया और समझाया जाता है कि महिलाओं की दुर्गति हो रही है, मुस्लिम महिलाओं की दुर्गति हो रही है इस्लाम में। आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, क्योंकि ये मुद्दा अपने आप में ही गहन विषय का है, क्योंकि इसमें सोचने की ज़रूरत है कि आखिर इस तरीके के विवादास्पद बयान पर आप क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं। और आरोप लगेगा तो फिर तिलमिलाने की ज़रूरत क्यों है? क्यों आपको स्पष्ट करने की, सफाई देने की ज़रूरत पड़ जाती है कि आप बीजेपी के सपोर्टर नहीं हैं, लेकिन आपकी गाहे बेगाही जो बयानबाजी सामने आती है, जो आपकी बातें सामने आती हैं, जो विवादित टिप्पणी आप रामभद्राचार्य करते हैं, वो सब कुछ कहीं ना कहीं एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको पुश करने में समझ में आता है। जनता क्या सोचती है? कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा आज की खबर।